एक बार की बात है, एक पहाड़ों के बीच में एक गांव था जिसमें मुश्किल से 400 लोग रहते थे। उस गांव में एक सरकारी स्कूल था और उस स्कूल का मुआयना करने कलेक्टर साहब आए थे। स्कूल को अच्छे से देखने के बाद कलेक्टर ने बच्चों एक जगह बुलाया और उनसे पूछा कि वह क्या बनना चाहते हैं और उनको क्या समस्या है। स्कूल के बच्चे तो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाए, पर गांव में आई बड़ी गाड़ी को देखकर वह बच्चे जो स्कूल से निकल चुके थे वह भी आ गए और उनमें से लड़के ने पूछा, कलेक्टर कैसे बनते हैं। इस बात का जवाब जैसे ही पूरा हुआ उस लड़के ने फिर पूछा, आप कलेक्टर कैसे बने। कलेक्टर साहब ने उस लड़को बताया, वह भी जंगल के गांव में रहा करते थे। पढ़ने लिखने के बहुत साधन नहीं थे, पर भी दिन रात पढ़ाई में लगे रहते और लकड़ियों को बेचकर घर का गुजरा करते। एक दिन हमारे गांव में भी कलेक्टर साहब आए। तभी मैंने अपना लक्ष्य बना लिया था कि मैं भी एक दिन कलेक्टर बनूंगा। फिर क्या, मन में लक्ष्य को लिए मैं गांव से निकला, शहर में पढ़ा और काम किया और दिन रात मेहनत की, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने हार नहीं मानी दूसरी बार में और मेहनत की और अपनी गलतियों को सुधारा। जब मुझे लगा इस बार में पक्का सिलेक्ट हो जाऊंगा, पर मैं फिर फेल हो गया। मेरे पिता जो गांव में थे उनकी तबीयत खराब रहने लगी और मुझे महीने में 1-2 बार गांव भी जाना पड़ता, पर इस बार में अपनी मेहनत को और बढ़ाया। मेरे जीवन में जितनी चुनौती बढ़ती जाती मैं उतना ही मेहनत करता जाता। मैं एक बार भी अपने लक्ष्य से दूर नहीं गया। मैं निरंतर पढ़ाई करता और जितना हो सकता था मैं अपने घर वालों की मदद भी करता। इस बार मुझे पूरा विश्वास था कि मैं निकल जाऊंगा और हुआ भी ऐसा ही। इस बार मैंने एग्जाम निकाल लिया और मेरी मेहनत यही खत्म नहीं हुई। इसके बाद 2 एग्जाम और निकालने होते हैं। पहले एग्जाम के बाद मेरे पिता का देहांत हो गया। मैं अंदर से टूट गया, पर मैंने अपना संघर्ष कभी नहीं छोड़ा और आज आप लोग देख ही रहे हैं, मैं कलेक्टर बनकर आपके सामने हूँ। कलेक्टर साहब की आप बीती सुनकर सभी बच्चों में पढ़ाई का जोश भर गया और सब बच्चे कहने लगे, हम भी कलेक्टर बनेंगे। शिक्षा, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, चाहे जो हो जाए हमें अपने लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए। लक्ष्य पाने के लिए हमें बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है और जितना बड़ा हमारा लक्ष्य होता है उतनी ही मेहनत हमें करनी पड़ती है।